हेलो एवरीवन, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में विच इज पावर्ड बाय सचदेवा यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो दोस्तों ये जो हम लोग कंप्यूटर क्लास की जो सीरीज लेके आए हैं इसमें तीसरा क्लास है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि है मेमोरी। क्योंकि आपको पता होगा कि मेमोरी क्या होती है ना। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, है ना। स्मृति सबके पास होती है ना, क्योंकि मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारे लिए मतलब इंसान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही जैसे इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है तो कंप्यूटर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए, अगर इंसान के पास मेमोरी नहीं है, मतलब बुद्धि नहीं है, स्मृति नहीं है, तो उसका जीवन फिर व्यर्थ है, बस एक जी रहा है, बस ऐसा है। तो वैसा ही कंप्यूटर है, अगर मेमोरी उसमें निकाल दिया जाए तो वो यूजलेस है। ठीक है, तो मेमोरी और स्मृति का मतलब आप लोग, मेमोरी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, है ना, वही चीजें हैं। स्मृति का मतलब जो कंप्यूटर में है। तो देखिए, कंप्यूटर में जो मेमोरी है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो अपन मेमोरी का डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जहां डाटा प्रोग्राम और अनुदेशों, ठीक है, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस, अनुदेश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, है ना, प्रोग्राम और अनुदेशों का स्थायी और अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए जो रखा जाता है वही क्या कहलाता है, आपका मेमोरी, है ना। कोई बात नहीं। अब उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक अभिन्न, अच्छा यहाँ इसमें छोटे ई का मात्रा नहीं आया है, ठीक है, अभिन्न एवं आवश्यक अंग होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे इंसान के लिए मेमोरी है ना, मेमोरी मतलब स्मृति, है ना, वैसे ही कंप्यूटर के लिए देखो, कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारी चीजों को जो आप करते हैं, है ना, वो उसको याद रखता है, उसको स्टोर करके रखता है ना। देखिए, आपको अगर कोई आप एक फोटो आज स्टोर कर रहे हैं, वो बहुत लंबे समय तक आप रख सकते हैं कंप्यूटर में एज इट इज, है ना। तो वही तो ये मेमोरी है, दिमाग में आप कुछ चीज स्टोर करते हैं ना। हाँ, इसका नाम नेहा है, तो दिमाग में छपा हुआ है मेरे लॉन्ग टर्म। तो वैसे ही काम करता है ये भी। बस इसमें क्या है, इसमें कंप्यूटर में और इंसान के मेमोरी में, कि इंसान में सिर्फ एक मेमोरी होती है, कंप्यूटर के पास दो मेमोरी होती है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर ये देख लीजिए, ये प्राइमरी मेमोरी है ना, और ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक स्मृति और द्वितीयक स्मृति। अब देखो, ये बहुत कंप्यूटर में बड़ा कंफ्यूजिंग चीज लगता है कि क्या रैम, रोम, प्रोम, ईपीरोम, है ना, बहुत सारा चीज है। फिर वैसे ही हार्ड डिस्क, ये सब तो पता है, ये सब आप लोग यूज करते हैं। बाकी ये जो चीजें हैं जो इंटरनल वाले हैं, है ना, कंप्यूटर के, तो ये सब हार्ड मतलब आपके क्या है, हार्डवेयर्स हैं, है ना। हार्डवेयर का मतलब समझते हैं। देखो, कंप्यूटर में दो चीज होता है, एक तो हार्डवेयर और एक तो सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सारी चीजें जो हम जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, जो एक्चुअल में कंप्यूटर में हार्ड पार्ट में अवेलेबल होते हैं। सॉफ्टवेयर जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, है ना, वो उसका यूज जैसे प्रोग्रामिंग जो होता है ना, वही क्या है, सॉफ्टवेयर है ना। तो ये सब हार्डवेयर हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर में कंप्यूटर के दो मैंने बताया मेमोरी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक तो क्या, सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जो ये सब है, रोम, रैम, प्रोम, ईपीरोम, है ना, और ये रैम, ये सब प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी क्या है, यही है। प्राइमरी मेमोरी जो है सबसे क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यही कंप्यूटर का पार्ट है, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि स्टोरेज इसी में होता है। हम लोग सारी चीजें जो अपन मोबाइल, देखो अब सिंपल मोबाइल के सब एग्जांपल से समझिए। आपके मोबाइल में 4 GB का रैम बोलते हैं ना, 4 GB, 128 GB, 4 128, 4 64, सुने हो ना, मोबाइल लेते हो तो नहीं देखते हो, देखते हो ना। तो 4 64 जो होता है ना, जो 4 GB और 64 GB जो बोलते हैं, ठीक है, तो 4 GB आपका क्या है, रैम। ठीक है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, 64 GB आपका क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी मतलब इसी को बोलते हैं आपका स्टोरेज। ठीक है, आप लोग स्टोरेज बोलते हो ना, तो ये स्टोरेज और ये एक्सटर्नल है, ये नहीं रहेगा, ठीक है, तो भी चलेगा, लेकिन इसके बिना नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो 4 GB जो रैम है ना, रैम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम है, वो इसी में स्टोर होते हैं पहले। ठीक है, रैम में स्टोर होते हैं, उसके बाद जो है वो प्रोग्राम रन होता है। लेकिन ये 64 GB का ऐसे देखा जाए तो कोई खास यूज नहीं है उसका। सिर्फ यूज इतना है कि आप उसमें मेमोरीज में फोटोज, वीडियोस, मूवीज, दुनियादारी की सारी जो चीजें, एक्सटर्नल चीजें हैं, वो आप इस 64 में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस समझ में आ गया। प्राइमरी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो प्राइमरी कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट इनिशियल पार्ट है, इसलिए उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मतलब ये होता है कि वो इंपॉर्टेंट तो है बट इनिशियल नहीं है। ठीक है, मतलब वो कंप्यूटर में रहता है, जैसे एसडी कार्ड, एसडीडी, एसडीडी जानते हो,
कंप्यूटर है नहीं है, तो एचडीडी देखो, एचडीडी मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। जो कंप्यूटर में जो रहता है ना, जैसे मैं बोला 3 GB 320 GB का मैं कंप्यूटर लिया हूँ, ठीक है, तो 3 GB का आपका क्या है, रैम है, और 320 GB का क्या है, हार्ड डिस्क है। तो वो जो हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं ना, वही है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब अभी जो है एचडीडी से जो है लेटेस्ट वाला आया है, उसको बोलते हैं एसएसडी, ठीक है। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब आप जब कंप्यूटर लेने जाएंगे तो दो चीजें सबसे पहले देखते हैं, रैम कितना है और हार्ड डिस्क कितना है। उसके बाद तीसरे नंबर में से पहले तो वो प्रोसेसर देखते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, रैम कितने जीबी का है और हार्ड डिस्क कितने जीबी का है। तो रैम तो समझ में आ गया कि प्राइमरी मेमोरी है, उसी में जितना ज्यादा रैम होगा आपका कंप्यूटर उतना ज्यादा फास्ट होगा, इफेक्टिवली वर्क करेगा। सेकंड चीज क्या है उसका, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में अब हम लोग देखते हैं, पहले एचडीडी आता था पुराने जमाने में, अब जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं ज्यादातर में एसएसडी। एसएसडी जो है एचडीडी से महंगा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ये सीडी टाइप का है, ठीक है, सर्कुलर, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो जब कोई प्रोग्राम उसमें स्टोर होता है तो यहाँ से पहले क्या होगा, घूमेगा, फिर मतलब हर एक सेक्टर से होकर गुजरना है उसको, ठीक है, प्रोग्राम को या किसी भी चीज को, तो वो टाइम लेता है। लेकिन एसएसडी क्या होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब ये मेमोरी कार्ड की तरह होता है, ठीक है, डायरेक्ट जिस पॉइंट में जाना है उसी पॉइंट में पहुंच जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो याद रखना ये हार्ड डिस्क के पार्ट है, एसएसडी और एचडीडी, ठीक है। उसके बाद पेन ड्राइव तो आप लोग जानते हैं एक्सटर्नल, है ना, यूएसबी ड्राइव। उसके बाद सीडी, डीवीडी, ये भी सुने हुए हैं। ये सारी चीजें मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे, है ना, तरीके से, पिक्टोग्राफी के साथ, ठीक है, मतलब पिक्चर्स के साथ। मैंने बताया ना प्रीवियस क्लास में, आपने देखा कि पिक्चर्स जो होते हैं ना, चीजों को विजुअलाइज करने में मदद करता है। हमको पता है, हमने देखा, प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ लिया, सेकेंडरी मेमोरी हमने एकदम मस्त रट लिया, ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी, तो ये हम आगे हमको पता ही नहीं कि कौन सा होता है, कैसा दिखता है, कल भूल जाओगे। ये देख लिए, ये कभी कंप्यूटर अगर आप लोग देखे होंगे, है ना, तो आपको बिल्कुल ये जो चीजें हैं ना आपको दिखी होंगी। और अच्छा, ये रैम तो अक्सर देख लो कैसे दिखता है, और ये रोम है, ठीक है, रोम 4-5 टाइप के होते हैं, ये 3 दिया हुआ है, एक और होता है चौथा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। तो ये रैम रोम के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक जो ट्री है, ट्री स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं मेमोरी का, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी जो है, मेमोरी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी को मुख्य या मेन मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। जब भी मेन वर्ड आएगा तो समझना कि प्राइमरी मेमोरी की बात चल रही है, ठीक है, मुख्य या मेन मेमोरी। अब प्राइमरी मेन मेमोरी और उसके बाद सेकेंडरी या सहायक, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं इसको, सहायक, ठीक है। तो सहायक मतलब मैंने बताया कि सहायक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये प्राइमरी है और मुख्य है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड हुआ। अब प्राइमरी को फिर से 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक स्थायी, कैश और अस्थायी। 3 प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी मतलब नॉन वॉलेटाइल और अस्थायी मतलब वॉलेटाइल, ठीक है। ये वर्ड इंग्लिश में कभी कभी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, कंप्यूटर वाले एग्जाम में, है ना, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, वो हिंदी में नहीं लिखता, स्थायी अस्थायी, ठीक है। तो याद रखना, वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, ठीक है, जैसे कि रैम, रोम, ये रैम जो है अस्थायी है और रोम जो है स्थायी है। मैं आपको समझाऊंगा एकदम इजीली, क्लियरली समझ में आएगा कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कंप्यूटर में उसके एक्चुअल में काम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वो अस्थायी और स्थायी। तो स्थायी के बारे में पहले मैं देख लेता हूं कि स्थायी मतलब देखो मेमोरी है, ठीक है। तो स्थायी मेमोरी क्या होगा मैं बता देता हूं। ऐसे मेमोरी जो आप जब कंप्यूटर को जब बनाते हैं ना, जो डिजाइनर लोग हैं, तो उसी समय उसके मेमोरी में चीजें डाल देते हैं, इंस्ट्रक्शंस, अनुदेश जो है वो डाल दिया जाता है, ठीक है। और वो उसी के हिसाब से वो क्या होता है, फिर आपका कंप्यूटर जो है रन होता है। तो जो इनिशियली डाल दिया जाता है स्टार्टिंग में ही, उसको डिलीट नहीं कर सकते अपन, ठीक है, वही आपका क्या है, स्थायी मेमोरी है, ठीक है। अब अस्थायी मेमोरी क्या होता है, तो अस्थायी मेमोरी क्या होता है, रैम, ठीक है। रैम मतलब जो आपके में सिर्फ एक खाली मेमोरी, 4 GB का रैम, तो 4 GB खाली रहता है, ठीक है। तो जब आप एक कोई प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या होता है, वो प्रोग्राम पहले किसमें स्टोर होगा, खाली जगह, मतलब जो रैम है उसमें स्टोर होगा, ठीक है। अब रैम में जैसे ही स्टोर होगा, जब तक आपका कंप्यूटर चालू है, वो तब तक वो जो है उसमें क्या रहेगा, रैम में स्टोर रहेगा, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर शट डाउन करेंगे, वो तुरंत क्या हो जाएगा, रैम से डिलीट हो जाएगा। लेकिन स्थायी मेमोरी, कंप्यूटर चालू होने के बाद भी, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी, और हमेशा आदि से अनंत तक जो है स्थायी मेमोरी रहता है, क्योंकि वो जब बना है तब से है, और जब तक खराब नहीं हो जाएगा तब तक रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अस्थायी है, ठीक है, वॉलेटाइल है। तो सबसे पहले एग्जांपल्स, स्थायी मेमोरी के एग्जांपल्स आपको बता देते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी।
प्रोम, ईपीरोम, ईईप्रोम, ठीक है। प्रोम, PROM जो होता है वो भी रोम का एक टाइप है ना। इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि भैया हमको अगर देखो कंप्यूटर में कुछ नया एडिट करना है, कुछ नया चीज आया है ना, तो पुराने इंस्ट्रक्शंस में चल रहा है, लेकिन अपने कुछ नया ऐड करना है तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक टाइप का प्रॉम होता है जिसमें प्रोग्रामेबल होता है। ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है। अब ये सिर्फ प्रोग्रामेबल है, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल है, ठीक है। इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ईई, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है। ई में अभी है आगे, ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी बेसिकली इतना ही समझ लो। फिर अस्थायी जो होता है, अस्थायी में रैम होता है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रैम भी दो टाइप के होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक, ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब ये देखो, डायनेमिक और स्टैटिक से आपको समझ में आ रहा होगा। डायनेमिक का वर्ड किस टाइप के लिए यूज करते हैं? डायनेमिक मतलब जो चलायमान है ना, जो चेंजेबल है, और स्टैटिक मतलब जो फिक्स्ड है, ठीक है, उस टाइप से। अब उसके बाद ये तो हो गया आपका प्राइमरी, ये जो था पूरा सेक्शन किसका था आपका? प्राइमरी वाला, ठीक है। तो सॉरी कहां गया, ये आपका क्या है? आपका प्राइमरी वाला मेमोरी है, ठीक है। कहां गया? स्टैटिक, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये यहां से ये, ठीक है, ये आपका क्या है? प्राइमरी है। अब इसके बाद जो है हमारा जो आएगा वो होगा क्या? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? द्वितीय की सहायक मेमोरी। तो सहायक मेमोरी मतलब वही है सीक्वेंशियल मेमोरी जिसमें मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है, पुराने जमाने में चलता था, अब नहीं चलता। कभी टेप रिकॉर्डर सुनो? था घर में, चलता था, बहुत लंबा रील होता था, है ना। वो उसी को मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बहुत सारे फ्लॉपी डिस्क भी उसी का पार्ट है ना, और बहुत सारा उसका पार्ट, ठीक है। उसके अलावा जो है डायरेक्ट मेमोरी होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी मतलब जिसको अपन डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? एक्सेस कर लेते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क में है एक तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो दो पार्ट का होता है। एक तो फ्लॉपी डिस्क होता है और एक पर क्या होता है? आपका हार्ड डिस्क होता है। तो फ्लॉपी डिस्क तो मैंने बताया, फ्लॉपी अभी वीडियो फोटो है आगे, मैं दिखा दूंगा उसको कैसे दिखता है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है आपको मैंने बता दिया कभी, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी है, क्या क्या होता है जिसमें जिप डिस्क होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं। एक होता है डिस्क पैक, अब एक होता है विंस्टर डिस्क, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क के तीन टाइप होते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क होता है। ऑप्टिकल डिस्क मतलब सीडी डीवीडी वाला, चमकता है ना चेहरा उसमें देखने से, है ना, लाइट मारो तो, इसलिए उसको ऑप्टिकल होता है। इसलिए क्योंकि देखो उस ऑप्टिकल में क्या होता है? ब्लू रे डिस्क बोलते हैं, ठीक है। BRD सबसे हाई वाला है, इससे भी हाई एक आ गया, एक तो होलोग्राम डिस्क बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये तो फिलहाल ब्लू रे डिस्क। उसके बाद CD रोम मतलब CD, है ना। CD का फुल फॉर्म जानते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। DVD का फुल फॉर्म बोलते हैं, जानते हैं? पहला वीडियो नहीं देखे मतलब आप लोग, है ना। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। DVD का क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वीडियो डिस्क नहीं। ऑप्शन 4 ऑप्शन रहता है, डिजिटल वर्सेटाइल, डिजिटल वीडियो, डिजिटल दुनिया, डिजिटल दारी, ठीक है। लेकिन अपने को क्या मानना है DVD में? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये फुल फॉर्म होता है किसका? DVD का। CD DVD का मतलब जानते हैं? देखे है ना। CD का स्टोरेज कम होता है, 600-700 MB का आता था पहले, यूज करते थे। अच्छा ये बताओ लास्ट टाइम कभी CD कब यूज किया हो तुम लोग? हाँ, जब PPT बनाया था उसके बाद वो लिए थे, फिर वो कहाँ गया पता नहीं, है ना। और DVD CD अब जो है नंद आ गया है, समझो, नंद आ गया मतलब पुराने जमाने की चीज हो गई है। तो अब जो है पेन ड्राइव का है, हार्ड डिस्क का है ना। मेमोरी कार्ड का जमाना चल रहा है, चिप का छोटा छोटा। इतना बड़ा कौन DVD का यूज करे जब इतने छोटे से चिप में 10-20 GB भराया जा सकता है ना। मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग चिप, है ना। तो वो हो गया। अब इसमें इसके बाद एक होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो देखो एक तो ऑप्टिकल डिस्क है, चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के पार्ट में समझ लीजिए, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये मैग्नेटिक है, ठीक है।
और एक होता है ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल में ब्लू रे, सीडी, डीवीडी और आपका सीडी रोम, रीड राइट, ठीक है ये। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब वही चिप वाला जो होता है ना, सब इलेक्ट्रॉनिक होता है, जैसे फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव, ठीक है, और मेमोरी कार्ड, चिप जिसको बोलते हो तुम लोग, है ना। हाँ पेन ड्राइव इतना लंबा होता है, चिप इतना छोटा होता है, नहीं देखो। हाँ लेकिन नहीं, लेकिन पेन ड्राइव में क्या होता है, अलग होता है उसका सिस्टम जो है, प्रोग्रामिंग जो है, और चिप का अलग होता है। चिप काफी छोटा होता है, एकदम छोटा सा, इतना बड़ा सिलिकॉन को लगा रहता है, उसी में सारी चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है। और पेन ड्राइव थोड़ा बड़ा साइज का होता है, उसके अंदर में ना वो मदरबोर्ड टाइप का चीज होता है, ठीक है। पेन ड्राइव खोल के देखना कभी, एक खराब हो जाएगा तो, ठीक है। हाँ तो पेन ड्राइव के अंदर में जो होता है ना, एक ऐसे मदरबोर्ड लगा रहता है छोटा सा, ठीक है, उसमें बहुत सारे चिप लगे रहते हैं, और चिप में ऐसा कुछ नहीं रहता, एकदम छोटा सा रहता है बस, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे है तो एक ही चीज, इलेक्ट्रॉनिक वाला डिवाइस है, ठीक है। इसको आसानी से डिलीट किया जाता है, देखो इसको डिलीट करने का प्रोसेस बहुत महंगा है और बहुत लंबा है, ठीक है। और डीवीडी को भी रीड राइट करना, पहले यूज होते जब हमारे पास नहीं था ना सिस्टम, तो हम लोग सीडी में ही कुछ चीजों को अपलोड करते थे, फिर डिलीट करते थे, है ना, वो उस समय की बात थी। अब चिप और मेमोरी कार्ड आने से 1 सेकंड में सारी चीजें कॉपी हो जाती है, डिलीट भी हो जाती है। तो ये अपना देखो, हमारा जो नया नया जब इनोवेशन होते गया है ना, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारा काम आसान करने के लिए, ठीक है। तो ये एक हायरार्की है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। अब उसके बाद मेमोरी मापक इकाई, ठीक है, मतलब मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो मेमोरी का मेजरमेंट मतलब देखो, मेमोरी को हम किस में मेजर करते हैं, मेमोरी को हम मेजर करते हैं बीट में, बाइट में, एमबी, जीबी बोलते हैं ना, ये तो बोलते हैं ना आप लोग, आपका मेमोरी के कंप्यूटर मोबाइल कितने जीबी का है, जीबी तो बोलते हैं ना, जीबी मतलब गीगाबाइट, तो गीगा के पहले लगा क्या हुआ है, बाद में क्या लगा, बाइट लगा हुआ है ना, ठीक है। तो यही है कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है, मेजरिंग, इसको मेजर कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर के मेजरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो होता है, ठीक है, वो होता है बीट, ठीक है, BIT, बिट। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई मतलब इसमें सिर्फ 2 वर्ड, 0 और 1, बिट मतलब 0 और 1, सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की मेमोरी की, उसको क्या बोलते हैं, बिट, याद रखना, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। उसके बाद बिट के बाद 8 बिट जब मिलते हैं ना, तो 1 बाइट बनता है, ठीक है। 1 बाइट का मतलब होता है 1 अक्षर, ठीक है। एक अक्षर बनाने के लिए, ठीक है, मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, 8 बिट का, ठीक है। 8 बिट से मिलके बनता है 1 बाइट, और 1 बाइट मतलब 1 अक्षर मतलब कैरेक्टर, ठीक है, 1 अक्षर, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड। अब हमारा जो चालू होता है वो इसी से चालू होता है, हर जगह बाइट वर्ड यूज होगा, इसमें सभी में देखना, ठीक है। बीट सबसे इनिशियल है 0 1, उसका हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग यूज यहाँ से करते हैं। जब शुरू में, जब बहुत पहले, जब जो है ना क्या बनता, कंप्यूटर बनता था ना, तो बाइट में बनता था। अच्छा, एक हमारे जमाने, वो तो बहुत पुराना जमाना नहीं जानता मैं, अपने जमाने में जब मोबाइल यूज करते थे ना हम लोग, तो 10 MB, 15 MB, 16 MB का स्टोरेज होता था मोबाइल का, ठीक है। मैं 28 MB का यूज स्टोरेज वाला मोबाइल यूज किया हूँ, समझ रहे हो। तो ऐसा मतलब 28 MB, 16 MB ऐसे होता था मोबाइल का स्टोरेज। तो सोचो एमबी क्या होता है, एमबी, 1 MB, आजकल तो 28 MB का तो एक फोटो बनता है, आजकल 112 मेगापिक्सल वाले कैमरे से खींचोगे ना, तो 28 MB का एक फोटो हो जाता है, एक ही फोटो में भर गया मेरा मोबाइल पे, है ना। तो वो उस समय का बात, अब बताया ना, टेक्नोलॉजी जो है क्या किया, ग्रोथ करते गया, तो छोटा होते गया साइज, है ना। तो अब जीबी में आ गया। तो सबसे पहले अब देखते जाइए कि 1024, ये हमेशा 1024, ठीक है, 2 to the power 10 वाले फॉर्म में होता है, ठीक है। 2 क्या है आपका, बाइनरी 0 1, है ना, बेस, ठीक है, और ये पावर 10। अब इसी में आगे बढ़ता है ये, तो 2 to the power 10 मतलब 1024 बाइट में होता है 1 किलोबाइट, ठीक है। 1 किलो मतलब हम लोग 1000 समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है 1024, हमेशा 1024 होता है इसमें, याद रखना, ठीक है। तो किलोबाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, केबी। अब केबी से बड़ा होता है एफबी, ठीक है। तो 1024 किलोबाइट में होता है 1 मेगाबाइट, ठीक है। 1024 किलोबाइट में क्या होता है 1 मेगाबाइट। 1024 जब मेगाबाइट मिलते हैं ना, तब हमारा बनता है 1 GB, 1 GB, ठीक है। जब ये 1024 GB मिलते हैं ना, तब बनता है 1 TB। अभी हम लोग यहां तक आराम से पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम लोग जनरली घर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर में 1 TB तक का जो है मेमोरी यूज करते हैं, ठीक है। पहले कम था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हमारे हाथ तक है 1 TB का। आजकल तो मोबाइल भी 1 TB, आप लोग अपने मोबाइल के स्पेसिफिकेशन में देखोगे ना, तो मेमोरी जो है लिखाया रहेगा 128 MB, एक्सपेंडेबल अप टू 1 TB,
लिखा रहता है, कभी स्पेसिफिकेशन में जाके देखना। एक्सपेंडेबल मतलब आप उसको 1 टीबी तक, मतलब 1 टीबी का मतलब क्या होता है, टेराबाइट। अब क्या है, 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं। अब 1024 जब टेराबाइट मिलेंगे तो वो क्या होगा, 1 पेटाबाइट। ठीक है, 1024 पेटाबाइट मिलेंगे तो 1 योटा, और 1024 योटा मिलेंगे तो 1 जेटा। ठीक है, ऐसा योटा जेटा होता है, ऐसा आगे और होता है, मैं इतना ही तक, क्योंकि हमारा यूज का वो सब नहीं है। ठीक है, तो ये वही है कि आपको बस याद रखना है कि बीट से चालू होता है, बाइट 1024 बाइट में 1 किलो, तो सबसे पहले सबसे स्मॉल वाला हो गया आपका बिट। ठीक है, बिट के बाद क्या, बाइट, फिर बाइट के बाद किलो बाइट, है ना, किलो बाइट को बोलते हैं केबी, किलो बाइट के बाद मेगाबाइट जिसको बोलते हैं एमबी। ठीक है, और मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट जिसको बोलते हैं जीबी, गीगाबाइट के बाद होता है टीबी, टेराबाइट, और टीबी के बाद मैंने क्या बताया, पीबी। ठीक है, पेटाबाइट, पीबी। ठीक है, और पीबी के बाद वाई बी येटा, फिर येटा के बाद जोटा। ठीक है, जोटा येटा ऐसा कुछ आगे पीछे होता है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया हूं। ओके, तो ये मेमोरी है और इसको याद रखना, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन फिर वही छोटे ही का मात्रा मिस हो गया, प्राथमिक। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी देखो हर जगह छोटे ही का मात्रा मिस हुआ है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बहुत सारी जगह में। तो प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है। ठीक है, फिर से एक बार, यह कंप्यूटर का एक आंतरिक या मुख्य मेमोरी होता है जो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। ठीक है, मतलब बताया इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर, रैम नहीं तो कंप्यूटर चालू नहीं। ठीक है, तो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। सीपीयू मतलब समझते हो ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो पूरा जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम होता है ना, वो यही होता है। ठीक है, जितना भी प्रोसेसिंग वाला काम कहाँ होता है, सीपीयू में। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है जो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और मदरबोर्ड के अंदर होता है क्या, रैम, रोम, दुनियादारी, बहुत सारी चीजें। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी उस मदरबोर्ड के अंदर होता है। ठीक है, चिप्स जो है, तो ये सीपीयू होता है, तो सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, और उस प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किए हुए डेटा एवं निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है। ठीक है, जो भी हम डेटा निर्देश दिए हैं उसको क्या करेगा, लगातार पढ़ते रहेगा। उसके अलावा क्या होता है, रोम एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी है। रोम को छोड़कर बाकी सभी जो है प्राथमिक मेमोरी अस्थायी मेमोरी होते हैं। ठीक है, सिर्फ रोम जो है स्थायी है। बताया रोम मतलब देखो, दोनों मेमोरी की जरूरत क्यों होती है हमको, अब लोग सोचो, रोम और रैम में डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि एक स्थायी है एक अस्थायी है, एक को डिलीट किया जा सकता है, एक शुरू से रहता है ना। एक जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो खत्म हो जाता है रैम जो है, और एक कंप्यूटर बंद हो या चालू वो हमेशा स्टोर रहता है। क्योंकि देखो वो जरूरी इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पहले से स्टोर करके रखना है ना, पहले से। नहीं तो हर चीज नया आएगा तो फिर कैसे चलेगा काम, है ना, मतलब कहाँ से हम उसको समझ पाएंगे। तो इसलिए उसमें पहले से बहुत सारी चीजें स्टोर रखनी जरूरी है, इसलिए उसमें रैम रोम में सब चीज स्टोर रखते हैं। तो रोम को छोड़ के बाकी सभी क्या है, अस्थायी मेमोरी है। उसके अलावा सीपीयू जो है मुख्य मेमोरी से सीधे संपर्क में रहता है। ठीक है, सीपीयू जो है मेन मेमोरी जो रैम रोम है उससे डायरेक्ट संपर्क में रहता है, मतलब मदरबोर्ड के अंदर में वो लगा रहता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ। ये आ गया मदर, ये मम्मी है इसलिए इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। सही में इसको मतलब इसके बिना काम नहीं चलता है कंप्यूटर का, इसलिए इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये होता है, इसको थोड़ा बड़ा वाला इमेज का। अच्छा, क्लियर कौन सा दिख रहा है, यही वाला क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्या है, मदरबोर्ड। अब इस मदरबोर्ड में जो है देखिए ये सारी चीजें लगी, इसमें रैम लगता है। ठीक है, जो दिख रहा है ना, ये 300 स्लॉट दिया हुआ है, ये स्लॉट में रैम लगता है। ठीक है, यहीं पे ये सब रोम वगैरह होगा, कहाँ गया ये सब। ठीक है, और चिप्स वगैरह सब लगे होते हैं, प्रोसेसर, हाँ ये प्रोसेसर है आपका। ठीक है, और क्या है, क्या क्या चीजें कहाँ गया, वैसे इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यही सब है। ठीक है, ये यहीं पे हार्ड डिस्क कहीं पे लगता है। ठीक है, अच्छा इसमें रैम लगता है यार, ये कुछ दूसरा चीज है, रैम इसमें लगता है। ठीक है, 2 ठो रैम लगता है, इतना लंबा लंबा रहता है, रैम भी दिखाऊंगा, भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर होता है, बहुत सारे वो होते हैं, चिप्स लगे होते हैं इसमें, चिप छोटा छोटा आईसी लगा होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, है ना। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, उसी को बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, और उसी मदरबोर्ड में सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर वाला लाइट है, ठंडा करने के लिए नीचे फैन लगा होता है। ठीक है, ये क्या है दिख रहा है,
हाँ क्या है, क्या है वर्षा? नहीं ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, ये इसको टाइमर बोलते हैं, टाइमर। अच्छा आप सोचो, आप लोग सोचते हो कि मैं कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया तो सब कंप्यूटर में सब चीज बंद हो गया, नहीं होता। आपका टाइम हमेशा चलते रहता है, जब फिर से चालू करोगे तो टाइमर आ जाता है ना, तो ये इसी के कारण। अच्छा ये जब खराब हो जाएगा ना जो बैटरी है, ठीक है, टाइमर बैटरी बोलते हैं इसको, ये जैसे ही खराब हो जाएगा ना आपका, तो फिर आपका कंप्यूटर जैसे ही चालू करोगे फिर से 1 तारीख में सेट हो जाएगा, 1985-87 जो भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत सस्ता आता है लेकिन रहता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हुए हैं, लगी हुई है, ठीक है। और ये पूरा आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब मदरबोर्ड को मैं बता दिया कि ये, हाँ लिखा भी हुआ है कि कहाँ गया से कर रहा है। तो मेन मेमोरी कंप्यूटर की सबसे महंगी मेमोरी होती है। महंगी मेमोरी का मतलब वही है रैम, इसी का रेट होता है, ठीक है, रैम रोम और प्रोसेसर, ये 3-4 चीजें ही हैं जो कंप्यूटर का रेट बढ़ाता है, बाकी सब तो बदलोगे 20-25-50 रुपए में आ जाता है, जो आईसी चिप वगैरह लगे होते हैं वो सब, ठीक है। मेन तो होता है रैम रोम का, और हार्ड डिस्क का भी प्राइस होता है, बट हार्ड डिस्क भी 2-4 हजार में आ जाता है, ठीक है। प्रोसेसर जो है एक 500-200 से चालू होकर जो है 20-25 हजार तक का प्रोसेसर आता है, ठीक है। अब सोचो 25 हजार का प्रोसेसर ही लग रहा है, तो फिर अब आप जैसे आज के डेट में i3, i5, i7 चल रहा है ना, तो i7 के प्रोसेसर अगर अच्छा वाला लेंगे ना तो उसी का रेट 25 हजार के आसपास होता है, ठीक है। तो सोचो उसके कंप्यूटर का रेट कितना होगा, ऐसा। तो ये हो गया, मेन बहुत महंगा होता है, ऐसा ये लिख दिया है। तो ये सभी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर स्थित होती है वह सभी इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। जो मदरबोर्ड में रहेगा वही इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाएगा, ठीक है। और बाहरी मेमोरी को तो अलग से हम लोग हार्ड डिस्क को लगाते हैं दूसरे जगह, मदरबोर्ड में नहीं रहता वो, ठीक है, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में स्थित प्राथमिक मेमोरी निम्न है, तो कौन कौन से प्राथमिक मेमोरी मैंने बताया, रैम, रोम, कैश और रजिस्टर, ठीक है। कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी के बारे में और अभी डिस्कस करेंगे आगे, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। और इसके बिना जो है कंप्यूटर, मतलब इसके बिना चल सकता है लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को फास्ट करने में, ठीक है। तो ये हो गया, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, तो अब हम लोग रैम के बारे में देख लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो ये है रैम, देखो वो स्लॉट दिखा रहा था ना उसमें लगा है ना, ये रैम ऐसे ही रहता है रैम, ये ठीक है, छोटा सा इतना लंबा सा रहता है, ठीक है। और 2 या 3 स्लॉट दिए रहते हैं, उसमें लगाते हैं, ठीक है। और नीचे अगर रहता है वो ऐसे वो रोम रहता है, ठीक है। रोम भी दिखा देता हूँ तुम लोग को, ये रोम रीड ओनली मेमोरी ऐसा टाइप का जो दिख रहा था ना उसमें, ये वही रोम, ठीक है। तो ये है आपका तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यह मुख्य मेमोरी होता है, साथ ही इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। अस्थायी क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया, जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो प्रोग्राम जैसे देखो रैम कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे कुछ एप्लीकेशन खोलना है, ठीक है, तो जैसे मैं कोई एप्लीकेशन में डबल क्लिक करूंगा ना तो सबसे पहले क्या होता है पता है, वो कहाँ जाके स्टोर होता है, तो रैम में, ठीक है। रैम में वो पूरा जो है मेमोरी जो है, जैसे 1 GB का 1 GB उसमें स्टोर होगा। अब स्टोर होने के बाद जो है फिर वो काम करना चालू करेगा, उसमें जो भी चीज मैं एडिट करूंगा, बनाऊंगा, ये वो करूंगा, वो सारी चीजें कहाँ स्टोर होंगी, रैम में स्टोर होंगी, ठीक है। फिर सेव करूंगा, जैसे कंप्यूटर बंद किया, बंद करने के बाद वो वापस खुलता है क्या, नहीं खुलता है, बंद हो जाता है ना पूरा। तो उसका रीजन यही है कि वो तुरंत डिलीट कर देता है उसको, ठीक है। तो ये एक ऐसी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मतलब जान रहा हूँ जर्मेनियम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, इसलिए है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन केमिस्ट्री में पढ़े होगे साइंस में। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर, और उसी से बनता है हमारा ये मदरबोर्ड और ये सब चीजें, ठीक है। जो हाँ वो सेव रहता है क्योंकि उसको हमने अब सेव कर लिया है, किसमें सेव कर लिया है, हार्ड डिस्क में, बाहरी मेमोरी में, ठीक है। प्राइमरी में सेव थोड़ी होता है, हम किसमें सेव कर लिया, हार्ड डिस्क में। अब हार्ड डिस्क का तभी डिलीट होगा, इसलिए हार्ड डिस्क लगाया जाता है ना। अगर आपके मेमोरी में हार्ड डिस्क नहीं होता कंप्यूटर में, तो देखो मैं बोला कंप्यूटर चालू होता लेकिन आप फिर सेव कहाँ करते हैं चीजों को। अगर एक्सटर्नल मेमोरी आपके कंप्यूटर में नहीं है ना, हार्ड डिस्क का, अच्छा हार्ड डिस्क क्या है, नहीं लगेगा तो कंप्यूटर चालू नहीं होगा एक्चुअल में, क्योंकि ठीक है हार्ड डिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इनिशियल पार्ट, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ये जो होता है ना उसी में स्टोर करते हैं ना, लोड करते हैं, ठीक है ऐसा। तो ये हो गया, तो ये एक क्या हो गया के लिए कहा, क्योंकि जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है, ठीक है। तो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रखते हैं, देखो हम देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को रखने के लिए किसकी जरूरत है, अपने को हार्ड डिस्क की जरूरत है, द्वितीयक मेमोरी की, ठीक है। तो वो हम लोग इसलिए हार्ड डिस्क जरूरी है क्योंकि भैया अगर आपका द्वितीयक मेमोरी आपके कंप्यूटर में नहीं है ना, मतलब हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो फिर वो लोड किसको करेगा, रैम, ठीक है। तो सिर्फ रैम लगाने से काम नहीं चलेगा, तो ये सब इनिशियल पार्ट है, ठीक है। तो जो सी ड्राइव आप लोग जानते हैं कंप्यूटर में,
कंप्यूटर में 2-3 ड्राइव बनता है ना, उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, सी ड्राइव से चालू होता है। तो सी ड्राइव में क्या होता है पता है, सी ड्राइव में कुछ सबसे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अपन कुछ रखते हैं क्या? नहीं रखते। बोल दुकान वाला पहले बोल देता है देखो इसमें कुछ मत डालना, है ना। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि सी ड्राइव ही ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। पूरे जो जितने प्रोग्राम है ना वो सभी हम किस में डालते हैं? सी ड्राइव में रखते हैं। अब जब हम जैसे ही हमारा कंप्यूटर चालू होता है ना, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है, तो वो जो है क्या होता है, जैसे ही चालू होता है कंप्यूटर, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस में स्टोर होता है? रैम में, ठीक है। रैम में स्टोर हुआ, हमारा कंप्यूटर चालू हो गया। अब वो सारे प्रोग्राम जो हम चालू करेंगे चलाएंगे वो सब रैम में स्टोर होते जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले किसमें? रैम में लोड होता है और सारे रनिंग प्रोग्राम रैम में ही चलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं आपको। इनको अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है, ठीक है, ये देखो, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद होता है तो इस मेमोरी के सारे डेटा डिलीट हो जाते, ठीक है, क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। मैं डिलीट लिखा था, वो पता नहीं वो पीडीएफ में कन्वर्ट करने से हो गया। तो रैम के 2 प्रकार होते हैं, एक डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम, ठीक है, डी रैम और एस रैम, ठीक है। डायनेमिक मतलब जो बदलते रहता है, चलते रहता है उसमें चीजें जो है, और स्टैटिक मतलब फिक्स्ड वाला, ठीक है। तो ये आपका रैम है, रैम दिख रहा है आपको, देख के याद रख लीजिए कैसे दिखता है। कभी इससे मुलाकात हो, है ना, तो बिल्कुल अच्छे से मिलिएगा कि भैया रैम हाय हेलो कर दिएगा, ठीक है। इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं, किसी का चेहरा दिखा दो तो फिर मिलने में आसानी होती है ना। अब अच्छा, आप अभी पहले देखते जरूर थे, सब देखे थे, सारे पार्ट देखे हुए कंप्यूटर के, लेकिन मुलाकात होने पर हाय हेलो नहीं करेंगे, लेकिन अब तो करेंगे ना। अरे भैया आपको तो पहचानता हूँ मैं, उस दिन देखा था, ऐसी है, ठीक है। तो देखो रोड ओनली मेमोरी हो गया ये, ठीक है। तो रोड बिल्कुल नहीं है, वो क्या है? रीड, और आंसी भी नहीं है, रीड ओनली है, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का मतलब समझ गए ना, केवल रीड कर सकते हैं हम लोग उसका, है ना। केवल रीड ओनली मतलब सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसको लिख नहीं सकते, उसमें और कुछ नहीं काम कर, एडिट का काम नहीं कर सकते, इसलिए उसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। तो यह एक स्थायी मेमोरी है, साथ ही यह सेमी कंडक्टर मेमोरी है। रोम के अंदर के डेटा या निर्देशों को हम सिर्फ हो गया नहीं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। देखो मैं जो बोल रहा हूं वो लिखाया हुआ है, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते उसमें। तो रोम के अंदर निर्देश निर्माता कंपनी के द्वारा निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है, जब बनाता है ना शुरू में, उसी समय क्या करता है वो डाल देता है, ठीक है। तो इसलिए रोम को बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। बिल्ट इन मेमोरी समझ रहे हो ना? बिल्ट इन का मतलब क्या होता है? हम लोग पूछते हैं ना इनबिल्ट मेमोरी, इनबिल्ट कितना है आपके मोबाइल में? तो देखो 2 टाइप के मेमोरी होते हैं, इनबिल्ट मेमोरी। इनबिल्ट मतलब जब आप मोबाइल को ले रहे हो तो उसमें कितना डाल के दे रहा है? 128 जीबी डाल के दे रहा है। अब उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी क्या होगा? आप उसमें कितना जीबी का चिप लगा रहे हो। तो बिल्ट इन या इनबिल्ट क्या होता है? जो उसी समय डाल के दिया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्ट इन मेमोरी इसको कहते हैं, किसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, क्योंकि उसको जब कंप्यूटर चला उसी समय डाल दिए थे, ठीक है। जब भी हम कंप्यूटर प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले रोम के निर्देश क्रियान्वित होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। क्रियान्वित का मतलब होता है क्या? एग्जीक्यूट। और देखो कई हिंदी के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमको ही समझ में नहीं आते हैं, है ना, तो इसलिए इंग्लिश में समझना पड़ता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि जो सारे मेन कंप्यूटर को चलाने के लिए जो निर्देश इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो किस में लिखे हुए हैं? रोम में लिखे हुए हैं। भैया तुमको ऐसे करना है, फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे बंद होना है, तो वो सब चीज किस में लिखा हुआ है? रोम में लिखा हुआ है। हम इस मतलब वो बोला है ना कि आप शट डाउन में जाके शट डाउन करोगे तो आपको बंद होना है, ठीक है, वो किस में लिखा हुआ है? रोम में लिखा हुआ है, ठीक है। तभी वो ऐसी काम करता है, नहीं तो फिर वो ऐसे काम नहीं करता। सारी चीजें पहले से लिखी हुई है, ठीक है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले क्रियान्वित होने वाला प्रोग्राम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस, बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे ना, है ना, सबसे पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम रन होता है बायोस। आप लोग ध्यान देना है, जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट का बटन दबाओगे और जैसे एस्केप दबा दोगे ना, एस्केप वाला बटन, तो बायोस आ जाता है, ठीक है। बेसिक उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले जो रन होता है कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले, जो जब वो लोगो आता है ना माइक्रोसॉफ्ट को आने से पहले जो रन होता है वो बायोस है, ठीक है। घर जाके देखना। तो कहते हैं यह रोम में के अंदर ही होता है, ठीक है। तो बायोस किसके अंदर होता है? रोम। तो ये याद रखना कि बायोस जो है किसके अंदर स्टोर होता है? रोम के अंदर, ठीक है। रोम निम्न प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ईईप्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, सॉरी पी भूल गया ना,
इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रोम। यू ये नया वाला है, ये 3 तो अपन पुराना बताया ना है, एक और चीज है, ठीक है। UVEP, तो यू मतलब अब देखो आजकल क्या हो गया बताया ना, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई। वो पहले के जमाने के थे कि हम इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं कर सकते थे, अब हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या है, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होता है, ठीक है, उससे हम इरेज और प्रोग्राम कर सकते हैं रोम। ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, और ये ऐसे ही दिखता है रोम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे दांत होते हैं उसके, ठीक है, ये है, ठीक है। इसमें ऐसे लगा होता है, लिखा होता है कुछ कुछ, और वो लगा रहता है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन बहुत सारे लगे रहते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, छोटे बड़े, ठीक है। दिख रहे हैं आप लोग को? वीडियो में देख लेना आराम से घर जाके। आगे बढ़े, तो एक है, अब देखो मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी और 2 और चीज इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो कैश मेमोरी और एक रजिस्टर। ये चल रहा है ना, देखो कुछ होगा तो बताना, बंद होगा। कैश मेमोरी कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बार बार उपयोग में आया डाटा कैश मेमोरी में स्टोर होता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे पास स्थित मेमोरी है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर का डाटा पहुंचाने में कम समय लगता है, अतः यह फास्ट मेमोरी है। मैं बता रहा हूं कि सबसे फास्ट अगर मेमोरी रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद कौन सा है, कैश मेमोरी है, ठीक है। फास्ट, सबसे फास्ट रैम से भी, ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे रैम रोम कैश में देखें तो सबसे फास्ट आपका रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर उसके बाद रोम, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पास होता है कंप्यूटर के। रैम मैं बता रहा हूँ कैसे होता है आपको, कैश मेमोरी क्या होता है। आप लोग जनरली जब ब्राउजर यूज करते हैं ना, तो क्लियर कैश का ऑप्शन आता है, देखे होगे। ब्राउजर यूज करोगे बहुत सारा चीजें स्टोर हो जा रहेगा ना, तो बोलते हैं क्लियर कैश। तो क्लियर कैश बोलते हैं क्योंकि उससे बहुत सारे समय से स्टोर रहता है, स्लो हो जाता है। लेकिन वो कैश का यूज क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप कुछ चीज सर्च किए हो गूगल में, ठीक है, तो सर्च किए हो और वो वेबसाइट खुला हुआ है, तो वेबसाइट क्या होगा, जैसे उस खुला हुआ है ना वेबसाइट, तो उसका जो वो है लोकेशन है, वो एक कहीं जगह पे सेव हो जाता है। तो अगली बार जब आप उसको सर्च करना है ना, तो डायरेक्ट उस पेज में ले जाता है, समझ रहे हो, आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना पड़ता। तो यही इसकी, ये किस कारण होता है, कैश के कारण। कैश क्या करता है, वो उसको याद रखता है कि आपने रखा था भैया, है ना, आपने सर्च किया था, ये है, और ये डायरेक्ट आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले होम में जाओ, फिर यहाँ जाओ, मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला खोला हूँ, सीधा रिक्रूटमेंट में टच करो, उसमें पहुंचा दूंगा मैं आपको। तो ये केस मेमोरी होता है, ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बार बार जो उपयोग हम लोग किए रहते हैं ना, उसको याद रखता है और उसको स्टोर रखता है, ठीक है। तो ये कैश मेमोरी होता है और बहुत यूजफुल होता है ये, ठीक है। बहुत कम साइज का होता है, ठीक है, एमबी वगैरह में होता है, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रक्शंस को सेव रखता है ये, ठीक है। मतलब हम लोग जो उपयोग किए रहते हैं बार बार डेटा, उसको कैश में स्टोर रखता है, ठीक है। आप कुछ चीज को बार बार ओपन कर रहे हैं, है ना, तो वो आपके उसमें याद में रहेगा, उसको सीधा वो ओपन करके रखे रहेगा, ठीक है। जैसे मैं मोबाइल को मिनिमाइज करता हूँ ना, किसी चीज को खोलूंगा सीधा वहीं से खुलता है, तो यही याद रखता है, कैश के कारण होता है ये सब, ठीक है। उसके अलावा होता है रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो रजिस्टर जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी है, ठीक है। कैश से छोटी देखो क्या है, रजिस्टर, और जो जितना ज्यादा छोटा वो उतना ज्यादा फास्ट, ठीक है। रजिस्टर सीपीयू में उपस्थित होता है, अतः इसकी गति तीव्र होती है, ठीक है। दोनों सीपीयू में होता है, कैश और रजिस्टर दोनों जो है क्या होता है, सीपीयू के, देखो डायग्राम में समझ में आएगा, सीपीयू के अंदर होता है। माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, जिसे सभी गणनाएं की जाती है, ठीक है। प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर होता है ये रजिस्टर, ठीक है। और ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, जो क्या करता है, सभी गणनाओं, इसमें जो कैलकुलेशंस है ना, वो इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। ये आपको एक बनाया हूं मैं चार्ट, ठीक है। तो इसमें ऊपर इधर स्पीड ज्यादा है और इधर इसका साइज ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, रजिस्टर, फिर उसके बाद कैश मेमोरी, फिर उसके बाद मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी मतलब कौन सी मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी। अब साइज देखें तो सबसे छोटा साइज रजिस्टर मेमोरी का, फिर कैश मेमोरी का, फिर उससे छोटा क्या, मेन मेमोरी का, ठीक है। उससे भी अगर आगे देखें, है ना, तो ये होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, इसके नीचे जो आता है, ठीक है। तो वो उसका साइज, स्पीड स्लो होता है, साइज जो है बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। ये इसका ऐसा ही डायरेक्शन। अब इसमें देख लेते हैं, तो ये प्रोसेसर है आपका, तो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, रजिस्टर, ठीक है। अब वो रजिस्टर से कहा, प्राइमरी कैश, ठीक है। अब प्राइमरी कैश में गया, तो प्राइमरी कैश से किस में आएगा, सेकेंडरी कैश, और सेकेंडरी कैश के बाद किस में जाएगा, मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी से वो किस में जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है किसी भी चीज का क्या, रन होने का, ठीक है, समझ में आया। तो ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैश मेमोरी और रजिस्टर। अब आगे देख लेते हैं, तो अब क्या है, द्वितीय, ठीक लिखा जाए, कैसे लिखाएगा, छोटे की बड़ी,
द्वितीयक, ठीक है। तो द्वितीयक क्या क्या? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, इसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं अपन, ठीक है। तो एक्सटर्नल मेमोरी है बाह्य स्मृति, और कहते हैं यह स्थायी मेमोरी होता है, इसमें हम सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं, कंप्यूटर की फाइल्स और ऑडियो या वीडियो, ठीक है, ऑडियो या वीडियो, ठीक है, ऑडियो वीडियोस जो होता है सॉफ्टवेयर तभी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। मैंने बताया ना कि अब जितने जो एक्सटर्नल चीजें हैं, बाहरी चीजें, फोटो रखना है, ऑडियो वीडियो दुनियादारी जो भी चीजें अपने को रखनी है ना, हम किसमें स्टोर करके रखते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी में, हार्ड डिस्क में रखते हैं ना। तो वही हार्ड डिस्क हमारा एक्सटर्नल मेमोरी है कंप्यूटर का, ठीक है। लेकिन सिर्फ हार्ड डिस्क नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो विद्युत सप्लाई बंद होने पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का डेटा सुरक्षित रहता है, ठीक है। अतः यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी अगर पूछे कि वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल, तो आप लोग क्या बोलेंगे? नॉन वॉलेटाइल या स्थायी, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल आप क्या लिखेंगे? स्थायी, छोटी बड़ी स्थायी मेमोरी है, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल या स्थायी मेमोरी है, ठीक है। तो द्वितीयक मेमोरी को सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं? क्योंकि ये असिस्टेंट है उसका, ठीक है, लेकिन इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं द्वितीयक मेमोरी, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी है। एसडी कार्ड मोबाइल में लगा रहता है, ठीक है, और ये पेन ड्राइव, दोनों में डिफरेंस पूछ रही थी ना, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसे होता है एसडी कार्ड, ऐसा होता है पेन ड्राइव, ठीक है। ये आपका फ्लॉपी डिस्क है, बचपन में यूज होता था बहुत पहले, तो इतना बड़ा फ्लॉपी डिस्क होता था और उसका साइज होता था 128 MB का, 64 MB का, MB में होता था ये, MB में, ठीक है। बहुत बड़ा बनाने के बाद बहुत कम, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, कंप्यूटर में अगर कोई चीज स्टोर हो रहा था तो। अब सेकंड ये होता है हार्ड डिस्क, है ना, जो कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है, ये ऐसे घूमता रहता है लगातार, ठीक है, और ये रीड करता है उसको, ठीक है। तो ये घूमता है मतलब इसमें पूरे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर में बटे होता है ये। तो ये सेक्टर क्या होता है? हर एक सेक्टर में चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है। तो इसका दिक्कत ये होता है हार्ड डिस्क मतलब एचडीडी का, हार्ड डिस्क ड्राइव का, कि वो पूरा सेक्टर में ही जाके, जैसे मेरे को यहाँ पहुंचना है, ठीक है, यहाँ कोई डाटा है तो यहाँ से चालू करके पूरा उसको पहुंचना पड़ेगा, हालांकि नीचे से ऊपर आता है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होता है? सबसे यहाँ पहले लाइन से भरना चालू होता है, ठीक है, फिर भरते 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 इस आखिरी लाइन। तो मेरे किसको स्टोर करना है तो भी मेरे को यहाँ से आना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम लगता है। अब वही जो ये हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह जो है अपने बताया ना एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गया है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव कुछ इस पे वर्क करता है, ठीक है, डायरेक्ट जिस फंक्शन में जाना है उसी में पहुंच जाता है वो, ठीक है। उसके अलावा सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं इसके आगे का चीज, इंपॉर्टेंट चीज, तो एक सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क के बारे में बता देता हूँ, डिस्क हो गया है वो, ठीक है, इसको समझिएगा कि ये डिस्क है ना, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? यह एक वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता है ज्यादा, लेकिन वही है कि मैग्नेटिक बड़ा ऐसे गोल सा होता था, मैग्नेटिक डिस्क होता है, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क जो है मेलर की प्लास्टिक शीट का बना होता है, प्लास्टिक कवर दिखाया ना मैं, वही प्लास्टिक वो है, ठीक है, इसको ज्यादा नहीं लिखते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क भी हार्ड डिस्क की तरह ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इसके अलावा हार्ड डिस्क जो है यह कंप्यूटर के डेटा और निर्देशों को सुरक्षित, अब हार्ड डिस्क मैंने बताया वही क्या करता है, तो सुरक्षित रखने का एक धातु का बना एक डिस्क होता है, ठीक है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है, ठीक है। इसको मैग्नेटिक डिस्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरी गुड, वर्षा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? एक मैग्नेटिक डिस्क है। अब मैग्नेटिक डिस्क इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन जो कलर दिखता है ना, वो ब्लैक कलर का, वो आयरन ऑक्साइड ही टाइप का है, ठीक है, उसी का लेप है, ठीक है, लेप चढ़ा होता है। और हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क भी मैग्नेटिक डिस्क होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क कई ट्रैक में बटा होता है, मैंने वही जो दिखाया ना, ऐसे होता है, वो जो गोल रहता है ऐसे 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 भयंकर सारा छोटा 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 ट्रैक्स में क्या होता है, वो बटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हार्ड डिस्क का। अब हार्ड डिस्क के बाद देख लेते हैं जिप डिस्क, ठीक है, ये जो मैं बता रहा था, अब ये नया वाला है, हार्ड डिस्क से एडवांस्ड वर्जन वाला है, ठीक है। तो जिप जो डिस्क होता है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक प्रकार का होता है, ये भी क्या है, मैग्नेटिक वाला ही है, मतलब इसमें भी आयरन ऑक्साइड का लेप होगा। जिप डिस्क एक नॉन वोलेटाइबल, ठीक है, मेमोरी है, मतलब वही स्थायी है, ये भी नॉन वोलेटाइल मतलब, ठीक है, स्थायी मेमोरी है। यह फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो फ्लॉपी का बड़ा भाई जिप, ठीक है। अब उसके बाद सीडी एंड डीवीडी, ये ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है।
ऑप्टिकल मैंने बताया नहीं, सब ऑप्टिकल जो रहता है इसमें, ठीक है, लाइट्स के थ्रू उसमें, मतलब ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स वर्ड किस लिए यूज करते हैं, लाइट के लिए, ठीक है। तो कुछ टेक्नोलॉजी होता है जिसमें ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज करके इसको बनाया जाता है, इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसमें भी वॉइस सेक्टर होते हैं बहुत सारे ऐसे, ठीक है, पर घूमता है ना डीवीडी वो। तो ये सीडी एंड डीवीडी, सीडी का फुल फॉर्म बता दिया, डीवीडी का फुल फॉर्म बता दिया। उसके बाद पेन ड्राइव होता है, यूएसबी पोर्ट, ठीक है, यूएसबी पोर्ट में यूज करते हैं ना पेन ड्राइव को, देखियो। अब उसके बाद एक होता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है, तो बीआरडी बोलते हैं इसको, बीडी हो गया, बीआरडी, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क, तो ब्लू रे डिस्क क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ये जो सीडी डीवीडी है ना उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। एडवांस वर्जन कहने का मतलब यह डिस्क भी कॉम्पैक्ट डिस्क ही है, सीडी की तरह दिखता है, जिसमें लेयर के रूप में डाटा स्टोरेज होता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस जो डिस्क है ना सीडी में, सीडी की स्टोरेज क्षमता होती है, मैं बता रहा हूं आपको 6 से 700 MB का, ठीक है, मेगाबाइट का। और डीवीडी का जो होता है वो होता है 5 से 7 GB का, ठीक है, एक डीवीडी का। और एक जो ब्लू रे डिस्क होता है उसकी क्षमता लगभग 25 से क्या होती है 30 GB डेटा संग्रहित करने की क्षमता होती है। और देखो कलर, ये सीडी ऐसा दिखता है, डीवीडी ऐसा दिखता है, ये ब्लू टाइप का दिखता है, बस वही है। तो ये बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा स्टोर होता है। इसके अलावा एक होलोग्राम डिस्क भी होता है, ठीक है, इससे भी होलोग्राम डिस्क, ठीक है। तो ये भी इसी का एक आगे का वर्जन है अपडेटेड वाला। इसके एक एक सेक्टर में 6-6, 7-7 GB, मतलब लगभग वो हजार GB टीबी तक भी स्टोर कर सकता है ये, ठीक है, होलोग्राम डिस्क जो है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सिस्टम ऐसे चलता है, ठीक है। अब आगे तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है हमारा मेमोरी का। अब मेमोरी में अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है ना, तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, और नहीं तो पर्सनली पूछ लीजिएगा। उसके अलावा अगले क्लास में जो है हम और अगले मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक रहता है दोस्तों, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।